बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इस वक्त हमें मैदानी सियासत में अपना दीनदार और बासलाहियत और दयानतदार लीडर चुनना क्यों ज़रूरी है? तो इसका जवाब ये है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला सूरह इसरा में, सूरह बनी इसराइल में, सूरह इसरा में फरमाते हैं, यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम। अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत वाले दिन हम सारे लोगों को उनके इमामों के साथ बुलाएंगे। अब इस आयत की बहुत सारी तफसीर हैं, उनमें से एक तफसीर ये है कि इमामों के साथ बुलाएंगे, यानी इमामों के नामों के साथ गोया बुलाया जाएगा। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता अपनी तरफ से, बल्कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रईसुल मुफस्सिरीन मिन अस्सहाबा, जो सहाबा में चोटी के मुफस्सिर हैं कुरान करीम के, वो फरमाते हैं कि यहाँ पर इस इमाम से मुराद है दुनिया के अंदर बनाए गए, नामजद किए गए लीडर और पेशवा। ऐसे लीडर और पेशवा के जिसकी दावत पर लोग चलें, ख्वाह वो उसने हक की दावत दी हो या बातिल की दावत दी हो, लोग उसके पीछे चलें बस। तो अब यहाँ पर देखें, दुनिया में जो आदमी जिसको लीडर बना के उसके पीछे चलता है, तो याद रखिए क़यामत वाले दिन ये आयत कहती है उसी के साथ इसको बुलाया जाएगा और उसी के साथ गोया उसकी सफ़ों में इसको खड़ा कर दिया जाएगा। चुनाचे अब इस पाकिस्तानी दौरे सियासत और रियासत के अंदर हम देखें तो यहाँ तो अब ये मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि जो आदमी जिस सियासी लीडर को अपना लीडर बना लेता है तो उसकी खातिर वो किसी से भी नमुर्द आज़मा होने के लिए तैयार नजर आता है, यहाँ तक कि अपने वालिदैन से लड़ता हुआ, यहाँ तक कि अपने असातिज़ा से बास मुबासे करता हुआ, यहाँ तक कि वह हर बड़े छोटे के एहतराम और शफकत को बिल्कुल पामाल करते हुए, और यहाँ तक कि वह शराफत और हया को बिल्कुल बाले ताक रखते हुए चलता है, इंतहाई बदतमीज़ी और बदतहजीबी के ऊपर उतरता हुआ हमें नजर आता है। और माज़अल्लाह एक तबका तो वो है जो अपने लीडर को अल्लाह माफ़ फरमाए कि वो रसूल का दर्जा देने पे और उस किस्म की बातें भी सोशल मीडिया पे हमें नजर आती हैं। लिहाजा अब इस दौर में कि जिसमें सियासी लीडर को इस कदर अहमियत दी जा रही है और ये ख़तरनाक दौर चल पड़ा है, तो इस दौर में ख़ास तौर पर हमें ये देखना चाहिए कि हम किस मरकज़ी लीडरशिप के पीछे या लीडर के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि कल क़यामत के दिन इसी के साथ हमारा फिर हमें बुलाया जाएगा और इसी के साथ हमारा हशर होगा। अब कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं ये तो मौलवियों की बातें हैं, दुनिया का मामला और है, आखिरत का और है, और दूसरी तरफ से खुद ही कहते हैं कि दुनिया आखिरत की जो आखिरत है ये जो है खेती है इसकी, और यहाँ जो बोएंगे वहाँ काटेंगे, और इस तरफ से आके कहते हैं नहीं जी यहाँ दुनिया का मामला, सियासी मामला और है और आखिरत का मामला और है। तो इसी आयत के साथ दूसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं वमन कान फी हादिही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा व अदल्लु सबीला, जो इधर अंधा रहा इस दुनिया में वो गोया वहाँ की आखिरत की जिंदगी में भी अंधा ही रहेगा। यानी यहाँ जिसको लीडर बना के उसके पीछे चला है, वहाँ आखिरत में भी उसी की सफ़ों में खड़ा होगा, उसी में एक साथ उठाया जाएगा, खड़ा किया जाएगा। लिहाजा हम में से हर शख्स जो बाशऊर है और अक्ल सलीम रखता है उसको सोचना चाहिए कि आखिरत में किन की सफ़ों में खड़ा होना पसंद करता है और किन के साथ अपना हशर होना पसंद करता है। दुनिया में ऐसे ही लोगों के चुने और ऐसे ही लीडर को चुने, मुंतखब करे और उसके पीछे चले। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम और शऊर कामिल के साथ फैसला करने की तौफीक अता फरमा दे।